Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Father. So praise the Lord. आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश फिर से एक बार इस फेसबुक के जरिए प्रभु के वचन को आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि आज का दिन उसने हमें दिखाया, उसने अब तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। आई एम सो ग्लैड। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है सो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं जान सकूँ कि आप मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुँच रही है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रेबा खाली लाला बरा नीला रबा दा शोंगा लाबा रबा। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके प्रिया, वॉइस इज क्लियर। शंकर, वॉइस इज क्लियर। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अश्विन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माय वॉइस इज क्लियर। ओके, माय वॉइस इज क्लियर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो आई एम सो हैप्पी। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय कि उसने फिर से एक बार आपके बीच में वचन को शेयर करने के लिए उसने मौका दिया। और प्रभु को धन्यवाद इन सारी चीज़ों के लिए कि उसने अब तक हमारी ज़रूरतों को उसने पूरा किया, उसने अब तक हमें संभाला है। उसको धन्यवाद देते हैं। हम कुछ समय रुकते हैं ताकि लोग जुड़ते जाएं। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप YouTube पे भी इसे देख सकते हैं। YouTube पे भी हमारे ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री के जो YouTube चैनल है वहाँ पे भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। सो आपके प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आज का संदेश पहुँचे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सुवर्णा, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लाबा रोको शकिला राबा काली लाबा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. So I'm Pastor Ganesh once again, and midst of you. So I would like to thank God first because He gave us the opportunity to share this word to the people. And let the people be joined with us. So we will wait some time. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। So प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ वचनों के द्वारा बातें की है। और मैं आज आपके बीच में कुछ वचनों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ वचनों को आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में एक बदलाव को, एक अलग बदलाव को, एक चेंजेस को लेके आएगा। यू विल बी इंक्रीज इन योर स्पिरिचुअल रियल
in the spirit realm. You will be blessed through the word. I believe on that. And just be with me till the end, and you are going to be blessed through the today's message. So please be with me till the end. So we will wait some time, so let the people join with us. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, we will pray for that. Then we will go to the word. आइए हम प्रार्थना करते ताकि हम वचन में जाए. आइए सभी जन मेरे साथ जुड़े इस समय प्रार्थना में. धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. पिता, इस समय आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन. प्रभु आपने अब तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा. प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता. इस समय आज का जो इस फेसबुक के द्वारा प्रभु, इस यूट्यूब के द्वारा पिता, जो तेरे वचन को हम तेरे लोगों तक हम पहुंचा रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में एक बदलाव, एक चेंजेस आने दे पिता. प्रभु हर एक को प्रभु वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता दे पिता. जो वचन का बीज उनके अंदर में बोने जा रहा प्रभु, वो उनके जीवन में फलदायी हो प्रभु. और पिता आने वाले दिनों में वो तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु खड़े हो सके पिता. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे वचन का बीज में उनके जीवन में बो रहा प्रभु आज हर एक बंद दरवाजे उनके जीवन में खुल जाए पिता. हर एक रुकावटें उनके जीवन से चली जाए, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या उनके जीवन से चली जाए, हर एक बंधने, हर एक श्राप टूट जाए पिता वचनों के द्वारा प्रभु. और क्योंकि तेरा वचन जो जीवन है प्रभु, तेरा वचन जो दो धारी तलवार है पिता, आज उनके जीवन में प्रभु एक बदलाव को लेकर, एक आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में. हम आपको धन्यवाद देते पिता. प्रभु इस सारे सेटअप को, इन सारी चीजों को हम तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू से हम ढकते प्रभु. जो इस समय मुझे देख रहे प्रभु, तो सभी को प्रभु तेरे लहू से मैं ढकता हूं पिता. उनके आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि वो तेरी महिमा को देखे, उनके आत्मिक कान खुल जाए ताकि तेरी आवाज को सुने पिता. मैं हम आपको धन्यवाद देते प्रभु. प्रभु मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन प्रभु तेरे हाथ स्व की ओर से बढ़ा के प्रभु तेरे लोगों को छू ले इस समय. और प्रभु उनके जीवन में प्रभु, उनके परिवार में, उनके घर में प्रभु तेरी शांति और तेरी समाधान और तेरी आशीष उतर आए पिता. हम आपको धन्यवाद देते. आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते पिता, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में. सारी महिमा आप ही को मिले पिता. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू फादर. सो ओके, प्रेज द लॉर्ड. फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में. मेरा नाम पास्टर गणेश है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रभु यीशु के नाम में कि उसने हमें फिर से एक मौका दिया आपके बीच में उसके वचनों को शेयर करने के लिए. तो आज का टॉपिक है, आज मैं आपके बीच में कुछ वचनों को बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे मसीह लोग, आज बहुत सारे विश्वासी लोग दे आर फॉरगेटेड टू बिल्ड एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड. वो भूल गए परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने का, भूल गए परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने का, और भूल गए शायद वो अपने बिजी शेड्यूल में परमेश्वर के लिए वेदी को नहीं बना पा रहे. हालेलुया. सो आज मैं कुछ वचनों को आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, और वचन में विश्वास करता हूँ कि वचन आपके जीवन में फल लाएगा. हालेलुया. प्रभु की स्तुति. सो आज का टॉपिक है रिपेयर गॉड्स ऑल्टर. परमेश्वर की वेदी को दुरुस्त करो. हालेलुया. सो बी विथ मी टिल द एंड, देन यू विल बी ब्लेस्ड. मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आप प्रभु आपको आशीष करें. प्रेज द लॉर्ड विघ्नेश, प्रेज द लॉर्ड दीप्ति, प्रेज द लॉर्ड सोनम गुप्ता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओके, सो आइए हम वचन में जाते हैं इस समय. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर. हालेलुया, 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 हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. रे बाखाली ला 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 बरको तो शिकिला रबा दिला रहें दले रे बे 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 देशो को तला रबा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके, सो फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30 सेज, पहला राजा 18 अध्याय हम देखते हैं. पहला राजा 18 अध्याय हम देखते हैं इस समय. फर्स्ट किंग हम जाते वचनों में. पहला राजा 18 अध्याय. ओके, पहला अध्याय फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स हम देखते कि वर्स 23 ऑनवर्ड्स हम 23 से हम देखते हैं. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. स्टोरी आपको पता ही होगा, ये वचन आपको पता ही होगा कि जब एलिया और बाल देवताओं के पुजारी
जब उनका आमना सामना हुआ और उनके अंदर एक प्रकार की चैलेंज लग गई कि कौन परमेश्वर को उपस्थिति को लाता है, कौन सबसे पहला स्वर्ग से आकाश से आग को बरसाता है। हालेलुया। शायद ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज कुछ वचन को आपके विषय बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में एक बदलाव को, एक आशीष को लेके आए। हालेलुया। सो वचन कहता है, वचन 23 में, पहला राजा 18 अध्याय वचन 23 से हम पढ़ते हैं, यू नो, हालेलुया। अब है 21 से पढ़ते हैं। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लगे रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिर कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उस उत्तर देने वाला हुआ। तब से अपनी बनाई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका टट्टा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि सोता हो और उसे जागना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरिया और बर्छिया से अपने को यहाँ तक घायल किया कि वो लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं चर्च, कि एलिया और बाल देवताओं के पुजारियों के बीच में एक प्रकार का सामना हो गया, और उन्होंने कहा कि कौन है जो इस्राएल में, जो कौन परमेश्वर है जो स्वर्ग से आकाश से आग को बरसाए। और उन्होंने एक वेदी को बनाया, और बाइबल कहता है कि वो कम से कम 450 लोग थे, और उन्होंने एक वेदी को बनाया और वहाँ पे उस वेदी के ऊपर बछड़े को रखा, एक भेड़ को रखा, और उसके चारों बाजू वे लोग नाचने लगे, कूदने लगे, और वो अपने बाल को पुकारने लगे, बाल देवताओं को पुकारने लगे। वो इसलिए पुकार रहे थे कि वो चाहते थे कि उनका बाल देवता जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो स्वर्ग से क्या बरसाए? आग को बरसाए। हालेलुया। स्वर्ग से क्या बरसाए? आग बरसाए। और वे वो सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक वे लोग वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने छुरिया लेकर अपने को इतना घायल करवा लिया कि उनके शरीर से लहू बहने लगा। हालेलुया। क्योंकि वे चाहते थे कि आकाश से आग को बरसाए। आमीन। यहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपनी महिमा को प्रकट करता है, लेकिन वो एक तरीका है, वो एक मार्ग है, एक तरीका है कि किस तरह परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बाल देवताओं के पुजारियों ने, जो तकरीबन 450 लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो स्वर्ग से, आकाश से आग को बरसाने की प्रयास किया, कोशिश किया। हालेलुया। क्योंकि वे लोगों ने अपने तरीका इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने विचारों को इस्तेमाल किया। इसलिए उनके इस कोशिश की वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक उस वेदी के ऊपर आग उतर नहीं आई। हालेलुया। अब वचन आगे में हम देखते हैं वचनों को। वचन 30 में हम देखते हैं, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। Are you understand, church? आपको समझ में क्या कह रहा हूं? इस वचन कह रहा है
जब एलिया ने देखा कि वे लोगों ने वेदी के चारों बाजू नाचते हुए कूदते हुए उनके वेदी के ऊपर वो कूदने लगे, नाचने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, अपने शरीर को लहूलुहान किए उन्होंने, और देखते देखते ही वो वेदी पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई, गिर गई। वो जो वेदी का जो सेटअप था पूरी तरह से खराब हो गया। वो वेदी एक पत्थर जो थे एक दूसरे से अलग हो गए और गिर गए। हालेलुया। और वचन कहता है जब एलिया ने देखा, एलिया ने लोगों को अपने करीब आने के लिए कहा और कहता है, उसने कहा कि यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। आमीन। चर्च, आज हम देखना है हमारे जीवन में कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की जहां परमेश्वर से मिलते, जहां परमेश्वर से बातें करते, क्या वो वेदी आज गिराई गई है? क्या वो वेदी आज खराब हो चुकी है? क्या वो वेदी अपवित्र बन चुकी है? क्या वो वेदी आज, उस वेदी के जरिए आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है? क्या वो वेदी के जरिए हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर तक पहुंच रहा है या नहीं? ये आज हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया। जब एलिया ने देखा कि बाल देवताओं के पुजारियों ने वो वेदी को पूरी तरह से खराब कर दिया है, गिरा दी है, सबसे पहले एलिया ने वो काम किया कि उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उस वेदी की मरम्मत की जो परमेश्वर यहोवा की। आमीन। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? आपको समझ में आ रहा है? सो हमारे जीवन में सबसे पहला परमेश्वर की वेदी को क्या करना है? वेदी की मरम्मत करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की वेदी को बनाना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की वेदी को तैयार करना चाहिए। इस वजह में हम देखते कि एलिया ने यहोवा की वेदी की मरम्मत की जो बाल के नबियों ने तोड़ दी। सबसे पहला हमें अपने जीवन में यह देखना है, अपने परिवार में देखना है, क्या परमेश्वर की वेदी वहां पे है? क्या परमेश्वर की वेदी खराब हो चुकी है? क्या परमेश्वर की वेदी किसी ने तोड़ दी है? वो वेदी वो क्या है? वो आपका परमेश्वर से मुलाकात करने का जगह। वो वेदी क्या है? क्योंकि जहां पर आप परमेश्वर से मुलाकात करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जहां परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, जहां परमेश्वर की आप आराधना करते हो, उस जगह को आप वेदी कहा जाता है। हालेलुया। उस जगह को वेदी कहा जाता है जहां आप शायद वो आपका जॉब हो, शायद वो आपका बिजनेस हो, शायद वो आपका बेडरूम हो, शायद वो आपका हॉल हो, शायद वो आपका कॉलेज हो, शायद वो आपका स्कूल हो, चर्च, जहां भी आप प्रार्थना करते हो, जहां परमेश्वर यहोवा को पुकारते हो, वो स्थान, वो जगह वेदी बन जाती है। कम ऑन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो वेदी को बनाया गया, लेकिन बाल के पुजारियों ने वो वेदी को अपवित्र किया, वो वेदी को खराब किया, वो वेदी को तोड़ दिया, नाश कर दिया, वो वेदी को गिरा दिया। चर्च, जब हमारा स्थान, जब परमेश्वर से मुलाकात करने का स्थान, परमेश्वर से बातें करने का स्थान, परमेश्वर की आराधना करने का स्थान, जहाँ उस स्थान में अगर हम दूसरों को हम इन्वॉल्व करते हैं या दूसरों को हम उसको इजाजत देते हैं वहां पे कुछ करने के लिए, तो दूसरे लोग उस जगह को क्या करते हैं? खराब कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने रीति रिवाज से। कम ऑन। हालेलुया। अगर आप अपने बेडरूम में प्रेयर कर रहे हो, आप अपने हॉल में प्रेयर कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में प्रेयर कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में प्रेयर कर रहे हो, तो वो जगह परमेश्वर के लिए एक वेदी बन जाती है, वो जगह पवित्र बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि उस स्थान से आप परमेश्वर से क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। उस स्थान से आप परमेश्वर की आराधना करते हो, उस स्थान पर आप धन्यवाद की बलि चढ़ाते हो, और उस स्थान पर आप परमेश्वर के लिए स्तुति देते हो। हालेलुया। इस वचन में देखते कि जब एलिया और बाल के पुजारियों ने जब उनका जब सामना हुआ और एक वेदी की स्थापना हुई, बाइबल कहता है वो वेदी यहोवा परमेश्वर की थी। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? वो वेदी कौन सी थी? बाइबल कहता है 30 वचन में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। किसकी वेदी थी? यहोवा की। हालेलुया। और इस वचन में और एक बात आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर की यहोवा की वेदी, जहां प्रभु यीशु की वेदी है, वहां और दूसरा कोई नाम नहीं काम कर सकता, और दूसरा किसी का नाम काम नहीं कर सकता। जहां परमेश्वर की वेदी है, यहोवा की वेदी है, जहां प्रभु यीशु की वेदी है, उस स्थान पर सिर्फ प्रभु यहोवा का, प्रभु का, यीशु का नाम ही काम करता है। आमीन। कम ऑन। हालेलुया। यही गलती बाल के पुजारियों ने, उन्होंने दूसरों की वेदी पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिया। उन्हें दूसरों की वेदी पर उन्होंने और अलग देवताओं का नाम लिया।
इसलिए वे जो चाहते थे वे वहां पे हो नहीं पाए। वो चाहते थे कि आकाश से आग गिरे और वेदी को भस्म कर दे, वो हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की वेदी पर उन्होंने बाल को पुकारा। आमीन, हालेलुया। इसलिए चर्च, जब आपके जीवन में जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, यीशु को पुकारते हो, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा और आपकी सहायता करता है। वो आपसे मुलाकात करता है, वो आपकी सहायता करता है, वो आपकी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन आप परमेश्वर की वेदी के पास आकर आप अगर और व्यक्ति का नाम लोगे तो वो सहायता आप तक नहीं पहुंचती। How do you understand? How do you learn in church? वचन देखते हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग अपने अविश्वास के द्वारा, अभी वो वेदी कैसे खराब होती है हमारे जीवन में? वो वेदी खराब होती है हमारे अविश्वास के द्वारा। वो वेदी खराब होती है, गिर जाती है हमारे पाप के द्वारा। वो वेदी खराब हो जाती है, गिर जाती है हम दूसरे के नाम को पुकारने के द्वारा। वो वेदी खराब हो जाती है, अपवित्र बन जाती है हमारे कुछ गलत नतीजे, गलत निर्णय के द्वारा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में वेदी जब खराब होती है, अपवित्र बनती है, गिर जाती है, तो सबसे पहला हमें यह देखना है कि वेदी की मरम्मत करना चाहिए। एलिया ने जब देखा कि परमेश्वर की वेदी गिराई गई है, गिर गई है, नष्ट हो चुकी है, उन्होंने सबसे पहला परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की। हालेलुया। First of all, he repaired the God's altar. Amen. Before he sacrificed, before he doing prayer, he repaired God's altar. Hallelujah. वो बलिदान देने के पहले, वो प्रार्थना करने के पहले, उसने सबसे पहला उसने परमेश्वर की वेदी की क्या की? तैयारी की। परमेश्वर की वेदी की क्या उसने की? मरम्मत की। Are you understand, church? हालेलुया। चर्च, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आपके जीवन में चंगाई नहीं है, आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर शांति नहीं है, सबसे पहला आपको यह देखना है कि कहीं पर तो भी परमेश्वर की वेदी गिर गई है, परमेश्वर की वेदी खराब हो चुकी है, परमेश्वर की वेदी अपवित्र बन चुकी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द गॉड्स ऑल्टर, एज अ ब्रोकन चर्च। You need to find out, you need to understand church. आपको ढूंढने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कहाँ पे परमेश्वर की वेदी खराब हो चुकी है, कहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है, कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। Come on, hallelujah. Are you understand church? Are you understand? मैं आज ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट, जुना नियम से लेकर नया नियम तक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और एलिया ने सबसे पहला वही किया, क्योंकि वेदी वो स्थान रहता है जहां परमेश्वर से मुलाकात करता है। वेदी वो स्थान रहता है जहां परमेश्वर को स्तुति और आराधना दे सकते हैं। वेदी वो स्थान रहता है जहां परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। वेदी वो स्थान रहता है जहां परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए चर्च, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार में परमेश्वर की वेदी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर की वेदी ना हो, आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाओगे चर्च। सबसे पहले जब परमेश्वर ने उसके भवन की बनाने की कोशिश की, अगर हम देखते कि नोहा को देखते, नोहा जब जहाज से बाहर आने के बाद उसने क्या किया? परमेश्वर की वेदी बनाई, वहां पे बलिदान किया। हम देखते अब्राहम के बारे में, अब्राहम को बच्चा, उसका बेटा इसहाक पैदा होने तक उसने 5 बार परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, वहां पे उसने बलिदान किया। हम इसहाक को देखते हैं, इसहाक ने भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। याकूब को देखते हैं, उसने बेतल में परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। हालेलुया। हम देखते कि मूसा के लिए, कि मूसा ने भी जहां तंबू, परमेश्वर का तंबू स्थापित होता था, वहां पे परमेश्वर के लिए उसने वेदी बनाई। चर्च, हम यहोशू को देखते कि यहोशू ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, दाऊद ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। वेदी वो स्थान है जहां हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने घरों में परमेश्वर की वेदी की स्थापना की जरूरत है चर्च। जहां आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हो, जहां परमेश्वर से बातें कर सकते हो, जहां परमेश्वर से आप
मिल सकते हो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जहां परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमेन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। एलिय्याह ने सबसे पहला परमेश्वर की वेदी की मरम्मत जो बाल के पुजारियों ने गिरा। चर्च, अपने आप के जीवन में देखना है, हमें अपने जीवन में देखना है कि कहीं हम अपने पाप की वजह से परमेश्वर की वेदी तो खराब नहीं हो चुकी है क्या? हमारी गलतियों की वजह से परमेश्वर की वेदी टूट तो नहीं गई है क्या? हमारी नादानियों की वजह से, हमारे अविश्वास की वजह से क्या परमेश्वर की वेदी खराब हो चुकी है? अगर खराब हो चुकी है तो आपके पास मौका है चर्च, आपको फिर से परमेश्वर की वेदी की मरम्मत करना है। यू हैव टू रिपेयर गॉड्स ऑल्टर चर्च। You need to repair God's altar in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Are you understanding, church? Amen. Lord Rabba Koti Shakila Rabba. Dila Rabala. Kula Rabba da Shokotila Rabala. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Church, that is a time God is given to you to repair and God's altar once again, church. हालेलुया। यू नो, प्रभु का आत्मा कहता है इस समय, प्रभु कहता है इस समय, प्रभु ने समय दिया है, मौका दिया है कि परमेश्वर की वेदी को फिर से तैयार करने की जरूरत है, फिर से मरम्मत करने की जरूरत है, फिर से परमेश्वर की वेदी को बनाने की जरूरत है। चर्च, गेट रेडी एंड यू नो गॉड गिव्स यू opportunity, God gives you, you know, the new chance, you know, a new opportunity to build and the God's altar again, church. परमेश्वर आपको फिर से एक मौका दे रहा है उसकी वेदी को बनाने के लिए। Come on, hallelujah. How do you understand, church? Church, you have to see inside of you. You have to see inside of you, church. आपको आपके अंदर देखना है कि क्या वजह है जिसके वजह से प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। ऐसे क्या वजह है कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है। आपको देखना है कि कहीं तो परमेश्वर की वेदी की मरम्मत करने की जरूरत है चर्च। कहीं तो आपके विश्वास की वेदी को फिर से बनाने की जरूरत है, कहीं तो आपकी पवित्रता की वेदी को फिर से बनाने की जरूरत है, कहीं तो आपको प्रार्थना की वेदी की बनाने की जरूरत है, कहीं तो भी आपके जीवन में एक स्तुति आराधना की वेदी की बनाने की जरूरत है, कहीं तो आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ते की वेदी को बनाने की जरूरत है। कम ऑन, हालेलुया। कहीं तो आपको परमेश्वर की वचन को सुनने की, वचन को पढ़ने की वेदी बनाने की जरूरत है चर्च। आमेन। कहीं तो आपको परमेश्वर की वेदी की, परमेश्वर से मुलाकात करने की वेदी को बनाने की जरूरत है। Are you understand, church? ये आपके अपने जीवन में आपको देखना है कि कहां पे मुझे परमेश्वर की वेदी को बनाना है, कहां पे परमेश्वर की वेदी की निर्माण करना है, फिर से मुझे तैयार करना है। अब देखो, क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या आप परमेश्वर से मुलाकात करने की वेदी है, क्या प्रार्थना करने की वेदी है, बाइबल पढ़ने की वेदी है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की वेदी है, आपके जीवन में पवित्रता की वेदी है? अगर नहीं है तो चर्च आपको देखने की जरूरत है, और अगर आप नहीं है तो उसको फिर से बनाने की जरूरत है, उसको तैयार करने की जरूरत है। यही एलिय्याह ने किया, क्योंकि जब तक वेदी नहीं बनाई जाएगी, जब तक वेदी की मरम्मत नहीं की जाएगी, आपका बलिदान, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी भेंट कुछ भी मायने नहीं रखती, उसका कोई भी मतलब नहीं होता चर्च। हालेलुया, हालेलुया। Are you understand, church? Are you understand? That is, God gives revelation. वेदी सहायता करती है हमारी बलिदान को, हमारी भेंटों को परमेश्वर की और परमेश्वर के सामने उठाने के लिए। Come on, hallelujah. The altar, you know, help us to lift us up, offering our praise, our prayer, our testimony, our character before God. Amen. वेदी जो है सहायता करती है आपकी प्रार्थना को उठाने के लिए, वेदी सहायता करती है आपकी आराधना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, वेदी सहायता करती है कि आपकी भेंटों को, आपके बलिदान को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। वेदी वो होती है चर्च। What is the meaning of the altar? वेदी का what is the use of the altar? उसका मतलब क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है? वेदी वो होती है जो हम वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए हम हर चीज को परोसते हैं, हम परमेश्वर के लिए परोसते चर्च। वेदी वो होती है जहाँ उस स्थान पर हम परमेश्वर के लिए स्तुति, आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद, आंसू, खुशी,
गवाही, वो भेंट होती है जो परमेश्वर के सामने परोसते हैं। Come on, hallelujah. Therefore we need to be an altar in our life, church. इसलिए हमें हमारे जीवन में वेदी की बनाने की जरूरत है, चर्च। Amen, Lord. रोकोता शाकिला राबा, दिला रोकोतिला। क्योंकि एलिया ने जब देखा कि वेदी टूटी हुई है, उसने लोगों को अपने पास बुलाकर वो वेदी की मरम्मत की जो टूटी हुई थी, चर्च, जो टूटी हुई थी। क्योंकि एलिया परमेश्वर के लिए बलिदान देने वाला था, वहां पे वो प्रार्थना करने वाला था, लेकिन वो बलिदान देने के पहले, प्रार्थना करने के पहले, वो टूटी हुई वेदी को उसने क्या की, मरम्मत की। वो टूटी हुई ऑल्टर को उसने क्या किया, रिपेयर किया। उसके बाद उसने क्या किया, वचन कहता है 31 में, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर चाहते और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें 220 समा सके, 220 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी के समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। हालेलुया। और मैं तेरा दास हूं। आमीन। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। आमीन। हालेलुया। इस वचन में देखते कि जब एलिया ने 12 पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लिए जो इस्राएल के 12 वंश को दर्शाता है, और उसने पत्थर को परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उसके ऊपर लकड़ियों से सजा और उसके ऊपर बलि पशु को रखा और उन्होंने कहा लोगों को, एलिया ने उन लोगों को कहा कि उसके चारों बाजू खड्डा बनाने के लिए कहा और उस गड्ढे में उस लोगों को कहा पानी डालने के लिए और उसने 3 बार उसके ऊपर पानी डाल दिया और वो वेदी पूरी तरह से क्या हो गई, गीली हो गई थी। चर्च, वेदी पूरी तरह से गीली हो गई। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। पानी और लकड़ी और बलि पशु और वेदी और क्या है, मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। चर्च, इस वचन में देखते हैं वेदी क्या है। टूटी वेदी को दुरुस्त करो और वो क्या है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। टूटी वेदी को दुरुस्त करो और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू रिपेयर गॉड्स ऑल्टर। व्हाट इज द ऑल्टर? सी, द फर्स्ट थिंग इज, वो हमारी जीत की चाबी है। द ऑल्टर इज द की ऑफ द विक्ट्री। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। द ऑल्टर इज द की ऑफ द विक्ट्री। वेदी हमारी जीत की चाबी है। वो हमारे आश्चर्य कर्म की चाबी है। हमारे आश्चर्य कर्म, हमारे ब्रेक थ्रूज, हमारे मिरेकल की वो चाबी है। वो हमारे परमेश्वर के सम्मुख मुलाकात करने को जाने की चाबी है। चर्च, हालेलुया। वो हमारी स्तुति आराधना करने की चाबी है। वो परमेश्वर से आशीष पाने की जगह है। आमेन। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? बिकॉज जब वेदी हमारे जीवन में होती है, हम हमारे जीवन में विक्ट्री को देखते हैं, विजय को देखते हैं, जीत को देखते हैं। जब वेदी हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में हम चमत्कार को देखते हैं, आश्चर्य कर्म को देखते हैं, ब्रेक थ्रू को देखते हैं, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। अगर वेदी हमारे लिए वो चाबी है जो हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, हमें आशीष पा सकते हैं। इसलिए वेदी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आमेन लॉर्ड। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। 2 सैमुएल चैप्टर 24-21 हम देखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 2 सैमुएल चैप्टर 24 चैप्टर 24 वर्स 21। और उन्होंने कहा,
मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलियान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनाओ, इसलिए कि यह वेदी प्रजा पर से दूर की जाए। हालेलुया। चर्च, आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है, इस वचन में हम देखते हैं कि दाऊद ने जब देखा कि परमेश्वर का क्रोध पूरी इस्राएल के ऊपर दाऊदपुर में फैला हुआ है, और जो व्याधि, जो बीमारी फैली हुई थी, जो महामारी फैली हुई थी, परमेश्वर, दाऊद ने जाना कि मैं एक खलियान को, एक जगह को खरीद लूंगा और वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या बनाऊंगा? एक वेदी बनाऊंगा। चर्च, इस वचन में हम देखते हैं कि दाऊद ने उस खलियान को मोल लिया और वहां उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। किस लिए वेदी बनाई? क्योंकि जो व्याधि, जो बीमारी, जो महामारी जो उस देश में फैली हुई थी, उसको दूर करने के लिए। चर्च, आई encourage you, my dear brother and sister, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कर्जा है, चर्च में आई रिकमेंड यू, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। हालेलुया। वो राखत और शिकिला, परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। आपके घर में परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। अगर आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस में परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। आपके जॉब में इंक्रीमेंट नहीं है, आपके जॉब में आप जहाँ काम करते हो वहां पे आप परमेश्वर की वेदी बनाओ। मैं आपसे कहता हूं, जिस क्षण परमेश्वर की वेदी की स्थापना होगी और जिस क्षण आप प्रार्थना करोगे, प्रभु की आराधना करोगे उस स्थान पर, मैं आपसे कहता हूं आपके जीवन में वो आशीष आएगी। चल, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके परिवार में एक बदलाव की रिवाइवल आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। को राखो तो शिकिला रबा। चर्च, यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि दाऊद ने जाना कि ये व्याधि को, इस महामारी को अगर खत्म करना है, इस महामारी को हटाना है, तो हर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने की जरूरत है। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है चर्च, सो यू नीड टू build an altar in your family, in your life, church. Hallelujah. Hallelujah. I'm sitting in the presence of God. I believe, मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, आप बहुत सारे आपके परिवार में समस्या है। चर्च, मैं आपसे कहता हूँ आप अपने जीवन में परमेश्वर की वेदी की स्थापना करो, और मैं आपसे कहता हूँ जिस क्षण आप स्थापना करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में उतर आएगी। चर्च, हालेलुया। You doesn't need, आप बोलोगे पास्टर वेदी को किस तरह बनाना है, आपको क्या पत्थर लाना है या कुछ बनाना है? नहीं। जिस जगह पे आप अपने घुटने को टेकाते हो, जिस स्थान पर आप बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हो, वो स्थान परमेश्वर के लिए वेदी बन जाती है। हालेलुया। हालेलुया। Are you understand चर्च? जहां पे आप बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हो, वो स्थान परमेश्वर के लिए वेदी बन जाती है। दाऊद ने यही किया। जब दाऊद ने देखा कि व्याधि बढ़ गई है, महामारी बढ़ गई है, लोग मर रहे, तड़प रहे, उसने क्या किया? एक खलियान को मोल लिया, एक जगह को उसने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उसको वहां पे एक परमेश्वर की वेदी को बनाना। बाइबल कहता है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, दूसरा सैमुएल में 24 अध्याय 24 अध्याय 25 वचन में हम देखते हैं, जब उसने वेदी को बनाया, हालेलुया, वो राकोति शकीला रबादा, नीला रहा दिला रबादा, जब उसने वेदी को बनाया, चर्च, बाइबल कहता है, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। वाह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आर यू अंडरस्टैंड? जब वेदी को बनाकर उस पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, तब यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद ने वेदी को बनाया, उस पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया और उससे प्रार्थना की, तो परमेश्वर स्वर्ग से देखा, और जो व्याधि, जो तकलीफ इस्राएल के ऊपर थी, वो क्या हो गई? दूर हो गई। आज अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ समस्या है, चर्च, आपको परमेश्वर की वेदी बनाओ, आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु की वेदी बनाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके परिवार के, आपके जीवन की हर समस्या को, आपके शरीर की हर समस्या को निकालेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ला रबा द शोकती ला रबा दिला रहंदले रे बेबे को ताला रबा कोलीला। हालेलुया। आई कैन सी, मैं कोई देख रहा हूं इस समय। हालेलुया। दिला रहा द शोंदला रहा देखे तिला रबा दिला रबा दा।
कोई है जिनके वेस्ट में जिनके वेस्ट में कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको बैठने के लिए नहीं हो रहा है। कोई है यहाँ पे कोई बहन है, कोई भाई है इस समय, जो इस समय उनके कमर में दर्द है, जो उनको बैठने के लिए नहीं हो रहा है। प्रभु उसको इस समय छू रहा है। इस समय उसके कमर में लोअर बैक पीछे के कमर में दर्द हो रहा है। प्रभु उसको छू रहा है इस समय, प्रभु छू रहा है। प्रभु की उपस्थिति उतर रही है उसके ऊपर। हालेलुया। प्रभु की चंगाई उसके ऊपर उतर रही है इस समय। ला बरोद शंदी ला रबा खोतिया दी ला रहंद ले रे बे बेकोता ला रबा दको तो लो हो ली ला बारा। कमेंट, अगर कोई आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, प्लीज आप अपने कमेंट को आपके एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हमें मेरे नंबर दिया है, हमारा नंबर है, और लिंक आप नीचे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। वहाँ पे नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, देन यू कैन कॉल देम। आप वहाँ पे फ़ोन भी कर सकते हो चर्च। अगर आप वहाँ पे अगर मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आपके कमर में दर्द है इस समय पीछे, प्रभु आपको छू रहा है, चंगाई दे रहा है इस समय। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रे बदा शोकोती ला राबाला। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या हालेलुया बरे को तलाबारा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God want to give another chance to build and God's altar for the God, Lord. Hallelujah. परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है कि उसके महिमा के लिए, उसके लिए एक वेदी को बनाए। Amen. जब दाऊद ने वेदी बनाई, होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनी, उसके बलिदान को सुनी। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएल से सारी वेदी को दूर किया। मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं। क्या आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है? क्या आप आंसू बहा रहे हो चर्च? या आपके घर में शांति नहीं, आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, या आपके घर वाले आपसे प्रेम नहीं करते? मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर की वेदी को आपके घर में बनाने की जरूरत है। Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपको परमेश्वर की वेदी को आपके जीवन में, अपने परिवार में बनाने की जरूरत है। अगर आपके घर में समस्या है, आपके घर में अशांति है, आपके घर में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपके घर में अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपके घर के लोग सही तरह की जिंदगी नहीं बिता पा रहे, समस्या है, हालेलुया, आपको आप रात को सोते समय आपको डर लग रहा है इस समय, हालेलुया, आपको डर लग रहा है इस समय, आपको घबराहट हो रही है आपके घर में, आपके खुद के घर में आपको घबराहट हो रही है, तो मैं आपको, मेरा भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर की वेदी की स्थापना, परमेश्वर की वेदी को बनाने की जरूरत है चर्च। हालेलुया। जिस क्षण, जिस दिन प्रभु की वेदी, प्रभु यीशु मसीह की वेदी, परमेश्वर यहोवा की वेदी को आप स्थापना करोगे, आपके परिवार से, आपके घर से सारी दुष्ट शक्तियां चली जाएगी यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर की वेदी है, जहां परमेश्वर की वेदी है, वहां पे परमेश्वर काम करता है चर्च। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है। आमेन। वहां पे परमेश्वर की महिमा होती है, वहां पे परमेश्वर की आराधना होती है, वहां परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, वहां पे परमेश्वर की आत्मा काम करती है यीशुआ के नाम में। आमेन। रे बादा शोकोतिला राबाला दिला रहा दला ला बाला बाला शोंदोलो बुरोकोतिला रहे बिला यहा ला 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 बराबादा शोकोति। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही उसने किया। हम देखते हैं कि थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। somebody is here, कोई तो भी यहाँ पे है जिनको रात को सोते समय उनको डरावने सपने आते हैं। कोई है यहाँ पे, कोई बहन है यहाँ पे जो उनको रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं। कोई है यहाँ पे जो इस समय मुझे देख रहा है, सुन रहा है, कोई बहन है, वो अपने सपनों में मुर्दों को देखते हैं, मरे हुए लोगों को देख रहे हैं, मरे हुए लोगों को देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपके ऊपर अटैक्स है, वो आपके ऊपर हमला है जो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके जीवन को खराब कर रहा है। मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, उनको रात को उनको डर लगता है, डरावने सपने आते हैं। इस समय प्रभु कह रहा है, प्रभु की आत्मा उस समय उतर आ रही है इसके ऊपर, उसको छू रहा है प्रभु,
हालेलुया। प्रभु उसको छू रहे, हर एक डरावनी शक्तियों को, डराने वाली शक्तियों को, हर एक मरे हुए लोग दिखाने वाले दुष्ट आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं बांधता हूं इस समय। हर एक बंधन को, शाप को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी उस बेटी को छू ले पिता, उस बहन को छू ले, उसको छुटकारे दे, उसको चंगाई दे प्रभु यीशुआ के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। अगर आप मुझे देख रहे हो इस समय बहन, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू जीसस। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अब फिर से हम आते पहला राजा में 18 अध्याय में। और एलिया ने जब वेदी को बनाया, उसने वहां पे पशु बलि को रखा, वहां पे लकड़ियों को सजाया, उसने पानी को डाला और उसने प्रार्थना की। एलिया ने क्या किया? प्रार्थना की। वचन कहता है वचन 38 में, वचन 37 में उसने प्रार्थना की। सॉरी, वचन 36 में हम पढ़ते हैं, सब नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। ला बरोह दुशांदी ला रबा। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? जब एलिया ने प्रार्थना किया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आकाश से क्या किया? आग को भेजा और वो होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया, और वो गड्ढे का पानी भी सुखा दिया। मतलब एक भी उसका नामो निशान वहां पे नहीं रहा। हालेलुया। एक भी नामो निशान वहां पे नहीं रहा। परमेश्वर ने जब आग को बरसाया, सब चीजें, वहां पे पत्थर, लकड़ी, बलि पशु, वहां का पानी पूरी जैसे क्या होगा? That's a prophecy. I'm doing prophecy over you, church. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। होने दे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की आग को उतर आए, और हर एक शैतान के काम, हर एक श्राप, हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना, हर एक गरीबी की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक कमी घटी की आत्मा, हर एक नकारात्मक की आत्मा, हर एक श्राप की आत्मा जल के राख हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, जल के भस्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक शैतान के काम जल के भस्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपकी आत्मा से, आपके शरीर से हर एक शैतान के काम पूरी तरह से जल के नाश हो जाए परमेश्वर की पवित्र आग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं। और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में, आपके परिवार में उतर आए, और आप परमेश्वर की शांति और खुशी से, आनंद से आप भर जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। I prophesy over you in the name of Lord Jesus. Thank you, Father God. Rekota shandala rabakolia, dilerehiya lilalala barakoti. Hallelujah. I can see the fire of the Lord is coming upon you, church. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की आग, प्रभु की आग आपके ऊपर उतर रही है चर्च। मैं देख रहा हूँ कि शैतान के काम जल के नाश हो रहे, शैतान के काम जल के नाश हो रहे इस समय। हालेलुया। शैतान के काम जल के नाश हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। शैतान के काम जल के नाश हो रहे। मैं देख रहा हूँ हर एक जादू टोना की आत्मा टूट रही है, हर एक श्राप की आत्मा टूट रही है। मैं देख रहा हूँ हर एक तंत्र मंत्र की आत्मा टूट रही है इस समय। वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। दीला रखोता शांदा लाबा रखोती खेला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I feel the presence of God, church. प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। I release the presence of God upon your people right now. तेरे लोगों के ऊपर पिता, तेरी उपस्थिति को मैं, परमेश्वर की उपस्थिति को मैं रिलीज करता प्रभु यीशु के नाम। I release right now in the name of Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देखिए कि जब एलिया ने प्रार्थना की,
वो आग उतर आई, वो सब कुछ भस्म कर दिया। आपकी प्रार्थना, हर एक शैतान के काम जल के राख हो जाएगी। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी वेदी के द्वारा जो परमेश्वर के लिए आपने बनाई, उस वेदी के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो सारे शैतान के काम जो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कर रहे हैं, वो जल के नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रेको ताला रही ले रहने ले शोकोतीला राबादा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हम देखते कि निर्गमन के 20 अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 24, here we see, thank you Jesus। निर्गमन 20 अध्याय 24 वचन में, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों, गाय बैलों के होमबलि और मेलबलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूं। What a beautiful insight, what a beautiful insight। अभी हमें क्या करना है चर्च? हम देखें कि जूना नियम में एक वेदी की स्थापना, एक वेदी को बनाया जाता था। जूना नियम में व्यवस्था के अनुसार एक वेदी की स्थापना की जाती, वेदी को बनाया जाता है। लेकिन क्या आज हमें अपने घर में क्या सचमुच पत्थरों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा और किसी चीज के द्वारा वेदी बनाने की जरूरत है? मैं आपसे कहता हूँ चर्च, नहीं। मैं इस वचन में आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन 20-24 में मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। किसकी वेदी बनाना? मिट्टी की। और मिट्टी यानी डस्ट की वेदी बनाना। और हिब्रू में उसका नाम है, मिट्टी को हिब्रू में कहा गया है अदमहा। हालेलुया। हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू बाइबल में मिट्टी को अदमहा कहा गया। अदमहा मतलब मिट्टी। आदम का मतलब क्या है? मिट्टी। आदम का मतलब है मिट्टी। हम क्या है? मिट्टी चर्च। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कह रहा है, यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कह रहा है, राखतो शांति अलाबा राखोती। परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना है। वाह, ब्यूटीफुल। और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों के होमबलि और मेलबलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूं। इस वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, वो वेदी, वो मिट्टी की वेदी और कोई नहीं, वो मिट्टी की वेदी आप और हम है चर्च। हालेलुया। कम ऑन, आई एम द ऑल्टर ऑफ गॉड। से आफ्टर मी, से आफ्टर मी, आई एम द ऑल्टर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की वेदी हूं। कम ऑन, से आफ्टर मी, मेरे पीछे कहिए, मैं परमेश्वर की वेदी हूं। कम ऑन, हालेलुया। आप वो वेदी, वो मिट्टी की वेदी और कोई नहीं, वो मिट्टी की वेदी नए नियम में आप और हम है चर्च। जो प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर पे विश्वास करते, यहोवा परमेश्वर विश्वास करते, स्वर्गीय परमेश्वर विश्वास करते, उस उसके वजह से, विश्वास करने की वजह से हम परमेश्वर के लिए जिंदा वेदी बन जाते चर्च। हम परमेश्वर के लिए जीवित वेदी बन जाते हैं। We are right now, we are a living being a altar church. Hallelujah. We are living altar. हम जीवित परमेश्वर के लिए वेदी है। यहाँ पे जूना नियम में, निर्गमन में 24 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ये मूसा से कह रहा है कि मेरे लिए मिट्टी की वेदी बनाना, मेरे लिए मिट्टी की वेदी बनाना। और वचन कहता है वो मिट्टी आदमा और कोई नहीं, आदमा आप और हम मिट्टी है चर्च, और हम परमेश्वर के लिए जीवित वेदी है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो, अगर आप अपने परिवार में आशीष को देखना चाहते हो, आपके बच्चों के जीवन में, आपके शादी के, आपके पति पत्नी के रिश्ते में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आप आशीष को देखना चाहते हो, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो, चर्च आप परमेश्वर के लिए जीवित वेदी बन जाओ। कम ऑन, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जीवित वेदी बन जाओ। You have to say, Lord, I am a living altar for you, Lord. Hallelujah. I am a living altar. मैं जीवित वेदी हूं तेरे लिए प्रभु। Amen. वचन कहता है, और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। वो होम बलि, भेड़ बकरी की बलि, पशु बलि, मेल बलि, वो क्या है चर्च? वो सारी बलियां
आपकी स्तुति और आपकी आराधना है, आपकी धन्यवाद है, आपकी प्रार्थना है चर्च, आपके आंसू है। आमेन, हालेलुया। आपके आंसू है, आपकी प्रार्थना, आप जो प्रभु की स्तुति करते हो, आप परमेश्वर की जो आराधना करते हो, आप उसको धन्यवाद देते हो, उसका आदर करते हो, वो सारी चीजें परमेश्वर के लिए एक बलि के समान है, एक होम बलि के समान, अन्न बलि के समान, मेल बलि के समान, पशु बलि के समान, पाप बलि के समान, दोष बलि के समान, ये सारे बलियां हैं चर्च। कम ऑन, हालेलुया। पश्चाताप करना एक बलि है, बलिदान है। प्रार्थना करना बलिदान है, आराधना करना, स्तुति करना बलिदान है, धन्यवाद देना बलिदान है। आमेन। आप अपने शरीर से जब परमेश्वर के लिए बलिदान देते हो, मतलब आप जीवित ऑल्टर से, जीवित वेदी के द्वारा आपके मुंह से निकलने वाली हर एक धन्यवाद की भेंट, हर एक आराधना, हर एक स्तुति, ये परमेश्वर के लिए वो बलि से ज्यादा हमारी बलि होती है। हालेलुया। वो पशु बलि से ज्यादा हमारी स्तुतियों की बलि परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। वो मेल बलि के द्वारा हमारी धन्यवाद की बलि प्रभु क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। जुना नियम में एक मिट्टी के वेदी के द्वारा वहां पे पशु बलि, होम बलि, अन्न बलि को रखा जाता था, परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। लेकिन नए नियम में हम परमेश्वर के लिए जीते जागते हम परमेश्वर के लिए वेदी है, और हमारी मुंह से, हमारी हृदय से निकलने वाली स्तुति, आराधना, धन्यवाद और परमेश्वर के लिए बलि है चर्च। आज हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज हमें किसी गाय, बैल या किसी भेड़ बकरी को काटने की जरूरत नहीं है, या हमें किसी मुर्गी को काटने की जरूरत नहीं है, या हमें किसी जानवर को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी बलिदान आज परमेश्वर के लिए, जो स्वर्ग में, जिसने आकाश पृथ्वी समंदर को बनाया, जिसने आपको मुझे बनाया, उस परमेश्वर को हमारे होठों के, हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बलिदान की जरूरत है चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? Are you understand? तुम्हारी आज्ञा पालन, तुम्हारा परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही परमेश्वर को अच्छा लगता है चर्च। मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15, आपको वचन बताना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड। रे बादा शिकिला राबा। फर्स्ट सैमुअल, see, First Samuel chapter 15. I just want to read it for you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. See, वचन कहता है 22 वचन में, सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। शाऊल राजा ने बहुत सारे भेड़ बकरियों को परमेश्वर के लिए बचाए रखा। हालांकि परमेश्वर ने कहा था उस सब चीजों को क्या करें, खत्म करें, लेकिन शाऊल ने बचाए रखा। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा शाऊल राजा से कहा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। उसके वचन के और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। आमीन। परमेश्वर बलिदान करने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि परमेश्वर को हम स्तुति आराधना करने से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से, उसके वचन को मानने से परमेश्वर खुश होता है, संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है चर्च। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म में, अलग अलग रिवाज में, वे लोग परमेश्वर के लिए, उनके देवताओं के लिए वे बलि चढ़ाते, वे मुर्गों की, भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। वे सोचते कि उनकी जगह पे हम बलि चढ़ाएंगे तो देवी देवता या कोई भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति ने अपने आप को बलिदान दिया, और वह यीशु मसीह। परमेश्वर के लिए, सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर को बलिदान दिया। मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान हुआ, और वह यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपना खुद का बलिदान देने के बाद उसको, परमेश्वर को और किसी बलिदान की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, यीशु मसीह का परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन दुनिया के सबसे बलिदान से भी, और अब तक के बलिदान से भी उत्तम है चर्च। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए वेदी बनते हो,
you should know कि आप परमेश्वर के लिए जीवित वेदी हो, और आपके मुंह से निकलने वाला एक धन्यवाद, आपके मुंह से निकलने वाला एक स्तुति, आपके मुंह से निकलने वाला एक प्रार्थना, एक आराधना, सारी परमेश्वर की बातें, अच्छी बातें परमेश्वर के सामने वेदी के बलिदान के समान है। बाइबल कहता है जब आपके मुंह से परमेश्वर के लिए भेंट निकलती है, आराधना निकलती है, परमेश्वर स्वर्ग से आपको सुनता है और आपको आशीष करता है। हालेलुया। He always bless us. He always bless. Nothing will be lack in your life. कुछ भी आपके जीवन में कभी नहीं हो। Amen. Because you are living altar for the Lord. Hallelujah. 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 मिट्टी का वेदी क्या है? आप। Amen. और मिट्टी की वेदी क्या है? आप और कोई नहीं चर्च। That altar is you and I, church. Hallelujah. ये वेदी वचन कहता है फिर जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करा हूं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। What's the meaning of that? That's a very powerful, interesting church. ये वेदी जहां कहीं भी जाता है परमेश्वर की उपस्थिति साथ साथ जाती है और वे हमें आशीष देता है। वाह, हालेलुया। उस जमाने में, वो जुना नियम में परमेश्वर की वेदी एक जगह पे रहती थी, लेकिन आज नए नियम में हम जो परमेश्वर की वेदी, हम जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहां चलती है, हमारे साथ चलती है, और जहां प्रभु को पुकारते हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, वहां प्रभु आके वो हमें आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप चिंता ना करें, आप टेंशन ना ले चर्च। आप जहां कहीं भी जाओगे प्रभु आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए जीवित वेदी हो। हालेलुया। ही इज बीइंग ऑलवेज विथ यू चर्च। वो आपके साथ है। आमेन। वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहेगा यीशुआ के नाम में। Wherever you go, जहां कहीं आप जाओ वो आपके साथ जाएगा। Come on, hallelujah. Say after me. मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मेरा जीवन, मेरा शरीर तेरे लिए वेदी बन जाए। Say after me church. मेरे पीछे कहिए, मेरा शरीर तेरे लिए वेदी बन जाए। Hallelujah. Say after me. कहिए मेरे पीछे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मेरा शरीर तेरे लिए वेदी बन जाए। Amen. ताकि मैं जहां कहीं जाऊं आपकी उपस्थिति मेरे साथ चले। ताकि मैं जहां कहीं भी जाऊं प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे साथ चले। Come on, hallelujah. That is a very important an altar in our life, church. Amen. जुना नियम में भी वेदी की जरूरत थी, नए नियम में भी वेदी की जरूरत है। How do you understand? जुना नियम में वेदी की जरूरत थी, नए नियम में वेदी की जरूरत है चर्च। हर जगह पे हमें परमेश्वर की वेदी की जरूरत है चर्च। अगर आप जॉब कर रहे हो वहां पे परमेश्वर की वेदी की जरूरत है। आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे परमेश्वर की वेदी की जरूरत है। आप अपने घर में आप शांति देखना, आशीष को पाना चाहते हो, आपको परमेश्वर की वेदी की निर्माण की जरूरत है। आप जहां कहीं जाओ परमेश्वर की वेदी, आप जो जीवित हो, प्रभु आपके साथ साथ जाएगा। प्रभु का वचन कहते हैं जहां जब मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। चर्च, एक जगह की वेदी बनने के बजाय आप चलती फिरती वेदी बनो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसका मतलब क्या? हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पे चलना है चर्च। जब हम प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं, प्रभु के मार्ग पे हम चलते हैं, इसका मतलब प्रभु की वेदी हमारे साथ होती है। हालेलुया। हालेलुया। Walking on the word of God, it means walking on the private road of God, church. Wow, that's a revelation. Come on, get it. परमेश्वर के वचन पे चलना, इसका मतलब परमेश्वर के वैयक्तिक रास्ते पे चलने के समान होता है। हालेलुया, हालेलुया। Come on, say after मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर के वचन पे चलना, इसका मतलब परमेश्वर के वैयक्तिक मार्ग पर, रास्ते पर चलने के बराबर होता है। Amen. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. How do you understand, church? How do you understand? That's just very powerful. Oh, rekota shandala bara. Dila rahe dila rabada shoko. मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 4 verse 7. It's very important scripture is 2 Corinthians 4 अध्याय 7 वचन हम पढ़ते हैं। 2 Corinthians 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास यह धन
मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वाह, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। वो धन क्या है? वो आपकी आत्मा है। वो मिट्टी का बर्तन क्या है? वो आप है चर्च। हालेलुया। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर प्राण है, वो सामर्थ, वो असीम सामर्थ। इंग्लिश में आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ 2 Corinthians chapter 4 verse 7, you know, thank you Lord. But we have this treasure in earthen vessel, that the excellence of the power may be of God and not of us. Hallelujah. You know, the excellence of the power may be of God. Excellence of the power, असीम सामर्थ, असीम सामर्थ जो हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से जो हमारे अंदर है। Say after me, I have excellence of power of God inside of me. Amen. Come on, church. Hallelujah. I have excellence of the power. कहिए मेरे अंदर असीम सामर्थ है। मेरे पीछे कहिए, मेरे अंदर असीम सामर्थ है। Say after me, church. I have excellence of the power. Amen, Lord. Hallelujah. Church, you should have understand. आपको समझना है, आपका शरीर एक मिट्टी का बर्तन है चर्च, और आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से असीम सामर्थ है। जो आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। एक धन के बराबर है, एक खजीना के बराबर है, एक ट्रेजर्स के बराबर है, एक वेल्थ के बराबर है। Come on. Hallelujah. So you have to protect that. आपको क्या करना है? उसको संभालना है, उसको तैयार करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। लाबर रोहो दिशांदी लाराबा। चर्च वेदी के पास इसलिए नहीं जाना है कि हमें चंगाई मिले, अद्भुत कार्य हो, बल्कि इसलिए जाना है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि वो भला है, वो हमारा पिता है। हमें इसलिए प्रभु वेदी के पास इसलिए जाना है कि सिर्फ हमेशा हमारी जरूरत के लिए जाना है, इसलिए नहीं जाना है। हमें इसलिए वेदी के पास जाना है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें, परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ा सके, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। जब हम परमेश्वर की महिमा करते, उसकी भेंट चढ़ाते, उसको धन्यवाद देते, उसकी आराधना करते, चर्च तुम्हें चंगाई मिल जाती है, तुम्हें आशीष मिल जाती है, तुम्हें शांति मिल जाती है, तुम्हें छुटकारा मिल जाता है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की वेदी के समान प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो चर्च, जो आपके जीवन में जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, वो स्वर्ग से पूरी हो जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। Dila rokota shandala. How do you understand, church? आपको समझ में आ रहा है? Amen. अगर आप पहला राजा के दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ोगे, आपको बताना चाहता हूँ, जब सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, एक मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, और वहां पे उसने 1000 बलिदान किए, 1000 पशु बलिदान किए। हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस डन? 1000। एक नहीं, दो नहीं, 1000 बलिदान किए। हालेलुया। बाइबल कहता है जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बलिदान के 1000 बलिदान किए, बाइबल कहता है कि उस रात जब सुलेमान सो गया, परमेश्वर का दर्शन सुलेमान के पास आया, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर खुद सुलेमान के पास आया और उससे बोलने लगा कि तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। चर्च, जब आप प्रभु के लिए वेदी बनाते हो, उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो, प्रभु आपके सामने प्रकट होता है। वो आपके सामने प्रकट होता है। चर्च, He will be appear before you. वो आपके सामने, आपके अंदर प्रकट होता है, आपके सपने में, आपके दर्शन में, आपके बेडरूम में वो प्रकट होता है। Hallelujah. Just I prophesy over you right now in the name of Lord Jesus. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। आप आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर के दर्शन को देखोगे प्रभु यीशुआ के नाम में। तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए और परमेश्वर की महिमा को देखे, आप परमेश्वर की दर्शन को देखे प्रभु यीशुआ के नाम में। Hallelujah. Believe what I'm saying, church. Believe what I'm saying. विश्वास करें मैं क्या कहता हूँ। आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे आने वाले दिनों में, आप परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे आने वाले दिनों में प्रभु यीशुआ के नाम में। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.
Are you listening, church? Are you listening? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो. Thank you, Father. Thank you, Lord. दिला राबादा शोको. सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाई, परमेश्वर उसको दर्शन दिया. आप धन्यवाद की भेंट जब चढ़ाते हो, मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उतर आती है. परमेश्वर की आशीष उतर आती है. आप जब प्रभु की स्तुति करते हो, आपके लिए हर बंद दरवाजे खुल जाते हैं. आप जब आराधना करते हो, हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हो, हर एक बंद रास्ते खुल जाते हैं. पर मैं अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत है, मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद दीजिए, आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें. आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, वहां से आपके लिए पैसे आ जाएंगे यीशु के नाम से. हालेलुया. आपके जीवन में पैसे, आपकी जरूरतें पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में. कम ऑन. Thank you, Jesus. I prophesy over you in the name of Lord Jesus. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके अकाउंट में, आपके पास मिरेकल मनी आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपके अकाउंट में मिरेकल मनी आए यीशु मसीह के नाम में. मैं जानता हूँ कि कोई है यहाँ पे जिनको पैसे की जरूरत है. मैं जान रहा हूँ, इस समय मैं देख रहा हूँ, कोई है जिनको पैसे की जरूरत है. हालेलुया. प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में पैसा आपके पास आ रहा है. पैसा आपके पास आ रहा है. आपके लिए पैसा आपके पास आ रहा है. आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा आपके पास आ रहा है. मैं देख रहा हूं किसी को पैसे की जरूरत है. हालेलुया. प्रभु का आत्मा कह रहा है, हालेलुया, अल्लाह रोको दिशे. प्रभु किस लोगों को खड़ा कर रहा है आपके लिए. आपके अकाउंट में आपके पास पैसा आ रहा है यीशु के नाम में. प्रभु यीशु मसीह के नाम में पैसा आपके पास आ रहा है. चर्च, come on, hallelujah. I can see the money is coming to you in the name of Lord Jesus. Money is coming to you, church. Believe what I'm saying. When prophet says something, you have to receive it in the name of Lord Jesus and by faith. जब भविष्यवक्ता कुछ कहता है तो आपको विश्वास से इसको ग्रहण करना है. Come on, hallelujah. La baroko ti shandi la raba. The money is coming to you, church. I can see, in your bank account, the miracle money is coming, church. Miracle money is coming. Just believe, mark my word. You will glorify the name of the Lord. आप परमेश्वर की महिमा करोगे, चर्च, प्रभु की महिमा करोगे. हालेलुया. थैला रांदा शोकती ला राबा होती है. ये ला रहे बेदेला राबा. Come on, church. Please share your testimony. Please share your testimony. Hallelujah. Coming days. Very few within days. कुछ दिनों में आपके पास आपके लिए पैसा आ रहा है. आपको पैसे की जरूरत है, प्रभु आपको देने जा रहा है यीशु के नाम. Come on, hallelujah. प्रभु आपको पैसे देने जा रहा है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La baranda shokoti la rabakati di la rehendelere be de sho da la rahali la 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 ba. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Oh, holy la rabba. Somebody is here. कोई तो भी है यहाँ पे जिनके फसली है, छाती के फसलियाँ दर्द हो रहा है. इस समय उनके छाती में दर्द है, फसलियों में दर्द है. उन्हें they have problem to breathing. उनके सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है. उनके फसलियों में दर्द है इस समय. It's like you can see me here. You can see यहाँ पे इस जगह पे दर्द है. इस जगह पे दर्द है. प्रभु उसको छू रहा है इस समय. प्रभु यीशु इस समय छू रहा है उसको. Come on. I rebuke that pain in the name of Lord Jesus. मैं उस दर्द को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के नाम. प्रभु यीशु के नाम. मैं उस दर्द को मैं डांटता हूँ इस समय. अगर कोई है मुझे देख रहे सो प्लीज मुझे बताइए, चर्च. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. कोई है तो मुझे बताइए. शेकेला रबंदा शोकेलो. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. कोई है इस समय. Thank you, Father. Dila rabada shokotila raba kabala bala 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 barokotila rehindela dila rabada shokota ingila rabada kotila. Hallelujah, hallelujah. Church, you all are altar of God. आप सारे लोग परमेश्वर के लिए वेदी हो. चर्च, आप सारे लोग परमेश्वर के लिए वेदी है. आप जीते जागते परमेश्वर के वेदी हो. आप जा कहीं भी जाते हो, चर्च, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ जाएगी. प्रभु की उपस्थिति आपके साथ जाएगी. Come on, hallelujah. Are you understand, church? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? It's very powerful. प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए जीते जागते वेदी बनो. जब भी यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी यीशु मसीह
पहाड़ों पे जाता, रात के समय पहाड़ों के ऊपर जाता था, वो अपने पिता के पास प्रार्थना करता था। और रात भर वो प्रार्थना करने के बाद, और जब वो पहाड़ों से नीचे सुबह सुबह उतर आता था, बाइबल कहता है कि भीड़ उसके पीछे आती थी, भीड़ उसके पीछे आती थी। और बाइबल कहता है कि जहां जहां यीशु गया वहां वहां चमत्कार हुए, उसने चमत्कार किए, लोगों ने उसको छुआ, वहां पे चमत्कार हुए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने चमत्कार किए, चर्च, लोगों के जीवन में चमत्कार हुए। जहां जहां यीशु गया वहां पे यीशु ने चमत्कार किए। आमीन। जहां जिस चीज को यीशु ने छुआ, उनके जीवन में चंगाई और मुर्दे जी उठे। क्यों जी उठे चर्च? क्योंकि वो रात को प्रभु के पास प्रार्थना करता था और दिन में प्रभु की महिमा होती थी, वहां पे चमत्कार होते थे। इसका मतलब यीशु मसीह भी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के लिए जीता जागता एक वेदी था, और वेदी को वो परमेश्वर के सम्मुख रखकर वो परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाता था। और सुबह के समय, दिन के समय वो सेवकाई करता था, लोगों को चंगाई देता था, लोगों को आशीष देता था, लोगों को छुटकारा देता था, मुर्दों को जिंदा करता था। जब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी वेदी को आप रखते हो, आपकी वेदी परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाती है, और आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष, छुटकारा और चंगाई आती है यीशु के नाम में। दिला रखो ते शंदाला पर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दिला रहो दिला रबादा शंदाला। थैंक यू फादर। रे बादा ला रबाबा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. How do you understand, church? You need to be an altar of God. You need to be a living altar of God, church. Because God wants to live inside of you, church. Hallelujah. And as you are being the altar of God, you will be a carrier of God's power. You will be a carrier of God's anointing, church. And wherever you go, you are carrying the presence of God. You are carrying the anointing of God. You are carrying the power of God, church. And wherever you stand, this place will be your church. Hallelujah. Come on. Hallelujah. That's how I experienced my life. Whatever I'm asked in the name of Lord Jesus, whatever I prayed in the name of Lord Jesus, I got it in the name of Lord Jesus. Amen. Hallelujah. मैं जो भी प्रार्थना किया प्रभु यीशु के नाम में, मुझे मिला, मुझे मिला। Hallelujah. And thank God I'm a blessed today. And many people, that they being a blessing, blessed through me, church. God made me a blessing for the others. How do you understand, church? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? You need to be understand what I'm trying to say, church. You need to be an altar of God. Lastly, I want to tell you the one scripture, then I'm finished. मैं लास्ट एक वचन आपको बताता हूँ, फिर मैं खत्म करता हूँ। निर्गम 18:19 वचन में आपके बीच में बताना चाहता हूँ। Thank you, Father. Thank you, Lord. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Praise God, Priya. Praise God. Please share your testimony. Very good. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अभी हम देखते हैं निर्गमन 18:19 वचन। Thank you, Jesus. इसलिए आप मेरी सुन ले, अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तो तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। चर्च, अगर आप आपके जीवन में कुछ पाना है तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है यीशु मसीह के नाम। या इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि इसलिए अब मैं सुन ले कि मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहता हूँ। ये मूसा का ससुर यित्रो इत्रो कह रहा है मूसा से कि मैं तुझको सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर तेरे संग रहे। तो तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इसका मतलब है चर्च, आप जब परमेश्वर की वेदी बनते हो, माय ब्रदर सिस्टर लिसन केयरफुली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ। सिर्फ हमें विश्वास नहीं करने में रहना है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते हो, चाहे
आप लोगों के मुकदमे को, लोगों की प्रार्थना जरूरतों को आप परमेश्वर के सामने आपको क्या करना है, जाना है। बाइबल कहता है जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके संग रहता है, परमेश्वर आपके संग रहता है। बाइबल कहता है कि जब तुम लोगों के सम्मुख जाया कर और उनके मुकदमे को, उनके प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। जब आप लोगों की प्रार्थना को, लोगों की तकलीफ को जब आप परमेश्वर के पास पहुंचाते हो चर्च, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर के सम्मुख लोगों की प्रार्थना, लोगों के मुकदमे को लेके जाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप प्रभु के लोग हो, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो आपका फर्ज है, आपका एक कार्य है, आपका एक काम है कि लोगों की प्रार्थना जरूरत को लेके, उनके प्रॉब्लम को लेके परमेश्वर के सम्मुख जाना है और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। जब आप लोगों की प्रार्थना को लेकर प्रभु के सामने जाते हो, परमेश्वर आपके साथ है। He always be with you when you are taking the prayers of the people before God. He is always being with you, church. Why? Because you are being as an altar to between man and God, church. Hallelujah. What is the work of the altar? क्या है वो altar का काम क्या है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आपको क्या करना है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब लोग आपके पास प्रार्थना लेके आते हैं, मुकदमा लेके आते हैं, आप एक ऑल्टर के समान लोग और परमेश्वर के सामने आप एक ऑल्टर के समान काम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। और जब आप कार्य करते हो, आपकी प्रार्थना पूरी होती है, लोगों के जीवन में कार्य होता है और परमेश्वर आपके संग रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग रहता है। आमेन। परमेश्वर आपके संग रहता है। परमेश्वर आपके संग रहता है। चर्च, मैं आपको इंसाइट करना चाहता हूँ। जब आप प्रार्थना करने जाते हो, हालेलुया, लोगों के लिए आप जब प्रार्थना करते हो चर्च, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। The Lord is with you. The Lord is with you. Can you understand? Lord is with you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप परमेश्वर की वेदी हो चर्च। आप जब लोग आपके पास आते हैं, आपको लोगों की वेदी होने के नाते आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में जा रहे हैं। प्रभु आने वाले दिनों में आपको इसके एक रेडी चर्च। अगर लोग होगा, ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे, भाई है मेरे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर है सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। समझ, लोग आपसे कहेंगे कि भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके पास आएंगे चर्च। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाता है, परमेश्वर लोगों को एक व्यक्ति के पास भेजता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। जब मैं विश्वासी जब लड़का था, एक लीडर के रूप में जब मैं काम कर रहा था हमारे एक समय था जब मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना रहा था, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में बना रहा था। उस समय मैंने प्रार्थना की और एक ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आने लगे। बहुत सारे लोग मेरे पास चल के आने लगे, मुझसे कहने लगे, भाई गणेश मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे मौका दिया कि लोगों के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। चर्च, जिस क्षण आपका रिश्ता प्रभु के साथ बनता है, प्रभु लोगों को आपके पास भेजेगा ताकि आप लोगों के लिए बचे सकें। लोगों के लिए क्या करें? सॉरी
Lord Jesus, be clear in the name of Lord Jesus. हालेलुया। आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। Father, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
Sorry for the trouble. You know. Hallelujah. Thank you, Father. Is my voice is clear? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? If my voice is clear, please let me know. मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो मुझे बताइए. Okay. Thank you, Father. मेरा आवाज अगर आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज मुझे बताइए. My voice is clear. अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज बताइए. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Father God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज मुझे बताइए. Thank you, Lord. Rebata Shandala Rabada Kotala Rabala Dila Rabalaba. Oh, hallelujah. Okay. आइए इस समय में आपके लिए सभी लिए प्रार्थना करता हूँ. अगर आप कोई बीमार है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई बीमार है या आपको दर्द है किसी जगह पे, आप उस स्थान पे आप हाथ रखिए और मैं जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे आपके ऊपर उतर आएगी और आपके शरीर का दर्द तकलीफें चली जाएगी. हालेलुया. सो आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशुआ के नाम में. प्रभु इस समय जो मुझे देख रहे सुन रहे पिता, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु. तेरे लहू को उनके ऊपर मैं लगाता हूँ पिता. उनके शरीर के हर दर्द को, हर एक तकलीफ को मैं यीशु मसीहा के नाम से मैं डांटता. उनके हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, उनके छाती में दर्द, पीठ का दर्द, तो कमर का दर्द, सर दर्द प्रभु यीशु के नाम से चला जाए. उनके शरीर के हर एक दर्द को मैं डांटता प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु तेरी चंगाई को मैं बोलता हूँ, तेरे जीवन को मैं बोलता हूँ, तेरी सामर्थ को बोलता हूँ, तेरा अभिषेक को बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम में. तेरी सामर्थ में उनके ऊपर उंडेलता हूँ प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु इस समय तेरी उपस्थिति उनके ऊपर उतर रहा है, तेरा अभिषेक उतर रहा है. हालेलुया. ला रोद शेके ला रहे दिला रा बाबा दिला रहा बाला. हर एक गर्दन का दर्द चंगा हो जाए यीशु के नाम में. गर्दन का दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम में. हालेलुया. हर एक कंधों का दर्द ठीक हो जाए. हर एक कंधों का दर्द, शोल्डर पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. Oh hallelujah. Every knee problem, घुटनों का दर्द, knee problem be healed in the name of Lord Jesus. Hallelujah. 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 Lord, I release your presence upon your people right now. Whoever watching me from their house, from wherever they're watching from their house, Lord touch them, heal them completely in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, I thank you. जो लोग मुझे देख रहे सुने उनको छू ले पिता. उनके घर में प्रभु की शांति और समाधान है. तेरी सामर्थ उतर है, तेरा अभिषेक उतर है पिता. तेरी महिमा उनके ऊपर उतर है प्रभु. हो हालेलुया. मैं प्रार्थना करता हूँ हो लीला बर्राखाती शेकेला. प्रभु उनके पति पत्नी का रिश्ता, उनके शादी आशीषित हो पिता. उनके अंदर जो भी रुका, उनके उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम से समस्या है प्रभु यीशु के नाम से प्रॉब्लम निकल जाए और उन दोनों में पति पत्नी के बीच में प्रभु तीसरा आप व्यक्ति बने पिता. और प्रभु उनके शादी के रिश्ते को प्रभु ने आशीष कर. उनके माता पिता के रिश्ते को आशीष कर. भाई बहन के रिश्ते को आशीष कर पिता. उनके परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम से प्रभु यीशु के नाम में प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में. हालेलुया. ते लोगों इस समय छू ले पिता. इस समय ते लोगों को छू ले प्रभु. हालेलुया. हर एक शरीर का दर्द मैं देख रहा हूँ. लोगों के शरीर का दर्द चला जा रहा है. उनके शरीर में कई जगह पे दर्द है प्रभु उसको छू रहा है, चंगाई दे रहा है. आई कैन सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन यू राइट नाउ. द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन यू. द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन यू राइट नाउ. हालेलुया. आई कैन सी द glory is coming upon you. Ho reko ta shakila raba. Glory is coming upon you, Father. Ho reko ti la rehiya lilalaba. Hallelujah. La raba da la bara. Lord, I release your presence. I release your anointing upon your people right now. I release your power right now in the name of Lord Jesus. हालेलुया. प्रभु प्रभु का दास होने के नाते मैं इन लोगों के ऊपर मैं घोषणा करता हूँ, उनके ऊपर मैं आशीष बोलता हूँ ताकि ये लोग प्रभु आने वाले दिनों में एक जीवित वेदी बनकर प्रभु वो लोग और तेरे बीच में लोगों के और तेरे बीच में प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने. प्रभु इनके द्वारा लोग चिन्ह चमत्कारों पिता, इनके द्वारा लोग आशीष पाए, इनके द्वारा लोग चमत्कार को देखे, इनके द्वारा प्रभु के लोग तेरी महिमा को देखे पिता. और प्रभु इन लोगों को तेरी महिमा के लिए, राज के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु के नाम में. इल्ला रखो तो शादी अल्लाह रबा हो. हालेलुया. हालेलुया. somebody is here. कोई तो भी है इस समय घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. they are praying for the house.
they're praying for the house. I can see in the spirit, God is going to bless you, with new house. Hallelujah. With your own house. प्रभु आपको आने वाले दिनों में आपको एक नया खुद का घर देने जा रहा है यीशुआ के नाम में. प्रभु आपको खुद का घर देने जा रहा है. Hallelujah. Get ready, my brother and sister. Who you are watching me, believe. You will see, oh nothing I have. अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं. आप शायद ऐसा कहोगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रभु आपकी जरूरतों को आपको घर दे के आशीष कर रहा है. प्रभु आपको घर दे के आशीष कर रहा है चर्च. हालेलुया, हालेलुया. कोई तो भी है यहाँ पे, हालेलुया, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है जॉब के लिए. प्रभु आपको जॉब देने जा रहा है. प्रभु आपको जॉब देने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु आपको एक हाथों को काम देने जा रहा है. कोई तो भी है जो काम के लिए प्रार्थना कर रहा है. प्रभु आपके हाथों को काम देने जा रहा है. प्रभु आपके हाथों को काम देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. या हालिला बारोको ते शादिला रबाखतिला बेल रही अंदेले रे बेदेशो दला बराखोतिला रहादिला. हर एक दर्द शरीर से चला जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक कैंसर चला जाए, हर एक HIV चली जाए, टीबी चली जाए, टाइफॉइड, मलेरिया, हर एक प्रभु थायराइड को मैं सारे दुष्टात्मा को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में. हर एक श्राप में तोड़ता हूं, हर एक श्राप को तोड़ता हूं. हालेलुया, हालेलुया. कोई तो भी है यहाँ पे इस समय. थैंक यू फादर. प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है. प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है. थैंक यू जीसस. यू हैव डिजायर, यू वांट टू सर्व गॉड. You want to serve in the kingdom of God. I can see in the spirit. God has called you. God has chosen you to come in His kingdom and serve Him, to serve His people. God is going to use you in coming days, my brother. God is going to use you. प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है. You have desire. God is going to use you. Get ready, my brother. Supernaturally, God is going to use you, church. Believe what I'm saying. I can see, God, as you are serving in the people, I can see in the spirit, you are serving in the people, and God is standing behind you. God is standing with you. The presence of God is upon you, my brother. The presence of God is upon you. I can see you have desire to share the word of God. You have desire to preach His gospel. You have desire to serve for His kingdom, for His glory. And I can see in the spirit very soon God is going to reveal upon you. God is going to give vision, and God is going to use you in coming days for His kingdom, for His name, for His glory, in the name of Lord Jesus. Get ready, my brother. I can see the Lord is with you. The Lord is with you. I can see He has chosen you to serve Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Don't look what is happening around you. Don't look what is happening in your family, in your life. That is as like a ladder to help you to climb the ladder to reach the vision of the God. Hallelujah. That your problem is helping you to climb the ladder to reach your vision. Get ready, my brother. God is going to bless you in coming days in the name of Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is going to heal you, all my dear brother and sister. प्रभु आपको छू रहा है इस समय. प्रभु की चंगाई आपके ऊपर उतर रही है. प्रभु की आशीष आपके अंदर उतर रही है. हालेलुया. कोई तो भी है छाती में जिनके फसलियों में दर्द है, प्रभु छू रहा है. हो हालेलुया. प्रभु ने उसको छुआ है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कमर दर्द प्रभु चंगाई दे रहा है. कमर दर्द प्रभु चंगाई. लोअर बैक पेन प्रभु कमर दर्द को चंगाई दे रहा है इस समय. जिनके अंदर जिनको कमर दर्द है प्रभु छू रहा है इस समय उसको. धीला रखो तिशाकिला रबा. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Lord, I release your power right now. I release your anointing. I release your anointing, Father. Lord, touch your people, Father God. Let your name be glorified. Let your name be glorified in the name of Lord Jesus. Lord, I bless your people who are watching me. Lord, bless them. Bless them supernaturally. प्रभु ने आशीष डालोगे उनके घर में,
तेल की कितली, आटे का मटका भरा रहे, उनका बैंक अकाउंट खाली ना हो, उनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना है, उनका अनाज भरा रहे, उनके घर में पैसा रहे, उनके घर में शांति और समाधान रहे, उनके घर में आशीष रहे। और सबसे बड़ी बात, तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा प्रभु यीशु उनके घर में, उनके जीवन में बनी रहे पिता, प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए इस समय प्रभु यीशु के नाम में। सारी महिमा आदर जलाल गौरव आप ही को मिले। आप बड़े और हम गए प्रभु यीशु के नाम में। सभी लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। चर्च, जस्ट आई एनकरेज यू, प्लीज चेक इट आउट योर बॉडी। आपके शरीर को जांचे और देखिए अगर आपको जहाँ दर्द था, नाउ व्हाट टू फील, आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपको क्या आपको चंगाई मिली है, तो प्लीज़ आप अपनी गवाही को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा हो जाए इस समय, ताकि बाकी के लोग भी उनके विश्वास को बढ़े। हालेलुया। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और होने दें प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं फिर से कि सारी चीज़ों के लिए प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से प्रोवाइड किया। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मेरे GFM के लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो GFM से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के राज में बोया है, उन सभी को प्रभु उन्हें सुपर नेचुरली अलौकिक रीति से उन्हें आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु अगर आपसे कुछ बातें करता है तो आप GFM के साथ जुड़ सकते हो। आपकी जो भी ज़रूरत है, जो भी आपकी प्रार्थना गरज है, आप हमारे साथ शेयर करें। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ शेयर करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपकी गवाही को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें और हम मिलते हैं इस संडे को प्रभु के वचन को लेकर। और इस संडे हम लोग संडे सर्विस हम लोग इस ऑनलाइन के जरिए हम मनाने जा रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे और प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया हालेलुया। आमेन। अगर